नमस्कार छात्र, कक्षा 4 विषय हिंदी पुनरावर्तन MCQ। आज हम हमारे सेमेस्टर 2 द्वितीय सत्र की जो किताब है उस किताब के कुछ MCQ है जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए। पहले के वीडियो में हमने कुछ MCQ के बारे में सीखा था। आज आगे का MCQ जो है 36 नंबर वाला वहाँ से शुरू करेंगे। 1 से 35 MCQ पहले के वीडियो में देखे थे, बाकी की MCQ आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो MCQ है प्रश्न 1, हाथी किस तरह आता है। हाथी है वह किस तरह आता है। इकाई 5 में से है धमक धमक, कूदता हुआ या दौड़ता हुआ। तो हाथी कैसे आता है। धमक धमक यानी दम दम करता हुआ, तेज गति से, जोश के साथ। इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धमक धमक। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। कविता तो आपने सीखी ही होगी। तो इसके आधार पर इसका उत्तर आप दे सकते हैं ऑप्शन ए। गज शब्द का अर्थ क्या है। गज, गज हम किसे कहते हैं। गज शब्द का अर्थ, इसका समानार्थी शब्द गज यानी गाना, हाथी या तेज। तो गज का अर्थ क्या होता है। गज यानी हाथी, हाथी का समानार्थी शब्द है गज। सलील शब्द का अर्थ क्या है। सलील, सलील किसे कहते हैं। पानी, सोना या हरा। तो सलील किसे कहते हैं। पानी, पानी शब्द का समानार्थी है सलील, याद रखना। अब आगे का प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पानी का समानार्थी नहीं है। प्रश्न खास, समानार्थी है ऐसा नहीं है, समानार्थी नहीं है। यानी कि 2 शब्द ऐसे होंगे जो पानी के समानार्थी शब्द होंगे। जल, इसका भी अर्थ पानी होता है। नीर, इसका भी अर्थ पानी होता है। वायु, वायु यानी हवा, यानी वायु पानी का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसका उत्तर क्या है, सी, वायु। बुढ़िया कहाँ रहती थी। टपका का डर कहानी में से है। बुढ़िया यानी डोसी क्या रहती थी। जंगल में, गांव में या खेत में। तो बुढ़िया कहाँ रहती थी, जंगल में, ऑप्शन ए। बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा। वरसादना समये डोसीना घर में शू पड़वा लागे छे। छत, बाघ या पानी। तो क्या पड़ने लगा, पानी। तो बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। बाघ ओलों की मार से परेशान होकर कहाँ गया। वाघ छे ओले, ओले यानी करा, करा उपरथी पड़े बरफ तो वागे ने, तो तेनाथी दुखी થઈ ગયો હતો। तो ए क्या आवीने ऊभो रही जाए छे, जंगल में, बुढ़िया के घर के पास या बुढ़िया के घर में। कहाँ पर आकर खड़ा रह जाता है, तो बुढ़िया के घर के पास। ऑप्शन बी सही उत्तर है। पानी टपकने की आवाज़ कैसी होती है। पानी जब टपकता है तो इसकी कैसी आवाज़ आती है। टप टप, छप छप या गप गप। कैसे आती है आवाज़, ऑप्शन ए, टप टप। सही उत्तर है ए। बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था। बाघ से, जंगल से या टपका से।
तो बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? बाघ से लगता था? नहीं, किससे? टपका से लगता था, यानी ऑप्शन सी ही सही उत्तर है। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? दूसरी बार सांभळीने बाघ શું કરે છે? भाग गया, सो गया या गुस्सा हो गया? तो बुढ़िया की बात सुनकर बाघ भाग गया, ऑप्शन ए सही उत्तर है। टपका का डर किस प्रकार की कहानी है? टपका का डर जो कहानी है वह किस प्रकार की है? कविता, कहानी या नाटक? किस प्रकार की है? कहानी की है, वार्ता। टपका का डर कहानी में किस ऋतु की बात है? गर्मी की, वर्षा की या आम की? तो किस ऋतु की बात थी? टपका का डर, बारिश गिरती थी ना, ओले भी गिरते थे, तो बारिश कब होती है? वर्षा ऋतु में। तो ये किस ऋतु की कहानी है? वर्षा ऋतु की बात की गई है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। बुढ़िया क्या पका रही थी? रोटी, सब्जी या चावल? बुढ़िया क्या पका रही थी? चावल पका रही थी, ऑप्शन सी सही उत्तर है। पानी कहाँ टपक रहा था? चूल्हे पर, आंगन में, छप्पर पर? कहाँ पर पानी है वह चूल्हे पर टपक रहा था, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। बुढ़िया मन ही मन क्यों जुझला रही थी? अंधेरे से, बाघ के डर से या चूल्हे पर पानी टपकने से? तो बुढ़िया मन ही मन क्यों जुझला रही थी? जुझला उठना यानी गुस्से होना, तो चूल्हे पर पानी टपकने से, ऑप्शन सी। ओले शब्द का गुजराती अर्थ बताइए। ओला किसे कहते हैं? करा, पेला या बटाटा? ओले किसे कहते हैं? करा। आकाशमांथी जब पाणी पड़े ए नीचे आवता आवता बरफ बनी जाए तो तेने आपणे शुं कहीए? बरफ पड़े छे ने एने करा पड़े एवुं कहीए, तो तेने हिंदीमां ओले कहेवामां आवे छे। छप्पर शब्द का अर्थ बताइए। छप्पर, जूता, छत या छाया? छप्पर किसे कहते हैं? छत। આપણે ઘરની છત હોય ને તેને છપ્પર કહેવાય। बैल का गुजराती अर्थ बताइए। बैल यानी बोर, वैर या बकरी? तो बैल यानी ब के ऊपर दो मात्रा है, बोर, बैल यानी बोर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। लड़का अम्मा से क्या लगाने को कहता है? झूला, खाना या खटिया? लड़का क्या कहता है? कविता आपने सीखी है ना, झूला। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। कविता में आता है ना, तो अम्मा से क्या कहता है? झूला लगाने को, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। लड़का किसे छूने की बात कर रहा है? धरती को, तारे को या आसमान को? तो किसे छूने की बात कर रहा है? आसमान को, ऑप्शन सी। इस झूले पर मैं झूलूंगा, झूला कविता में से है ना, तो वह इतना बड़ा झूला झूलने को चाहता है, मन में इच्छा रखता है कि आसमान को भी वह छू ले, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन सी। डाली, पत्ते और धरती क्या कर रहे हैं? घूमते हैं, डरते हैं या झूला झूल रहे हैं? तो ये तीनों क्या करते हैं? ऑप्शन सी, झूला झूल रहे हैं।
झूले के सहारे लड़का किसकी सैर करना चाहता है? दिल्ली और कोलकाता, दिल्ली और आगरा या कोलकाता? किसकी सैर करना चाहता है? दिल्ली और कोलकाता की। इनमें से कहाँ पर झूला नहीं होता? बगीचे में, बस में या घर में? झूला कहाँ नहीं होता? बगीचे में होता है, घर में भी होता है, लेकिन बस में नहीं होता। यानी इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बस में। झूला शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। हिंडोला, चूल्हा या आम? तो झूला शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? हिंडोला, ऑप्शन ए। चूहा कपड़ा लेकर किसके पास जा रहा था? दर्जी, बढ़ई या सुनार? जब चूहे को रास्ते में से कपड़े का टुकड़ा मिला तो सबसे पहले किसके पास गया था? दर्जी के पास, ऑप्शन ए। आगे है, चूहे को रास्ते में क्या मिला? रोटी, कपड़े का टुकड़ा या सिक्का? क्या मिलता है उसे? कपड़े का टुकड़ा मिलता है। कशीदेकार क्या सुनकर घबराया? शेर की आवाज़, बादल की आवाज़ या कचहरे में जाने की बात? कशीदेकार किससे घबरा गया? कचहरे में जाने की बात। चूहा कहता है कि तुम अगर मेरी टोपी पर कशीदार नहीं काट दोगे तो मैं कचहरी में जाऊंगा और सिपाही को बुलाऊंगा। तो इस बात से कशीदेकार डर जाता है। कैंची शब्द का गुजराती अर्थ बताइए। कैंची किसे कहते हैं? कैंची, कैंची यानी केवी, खैंची या कातर? कैंची किसे कहते हैं? कातर, ऑप्शन सी। किसके पास होती है? दर्जी के पास। फुर्सत शब्द का गुजराती अर्थ बताइए। फुर्सत यानी नवराश, वरसाद या फुवारो? फुर्सत किसे कहते हैं? नवराश, कोई काम न हो અને બેઠા હોય તો શું કહેવાય? आज मुझे बहुत फुर्सत है यानी नवराश छे। तो फुर्सत यानी नवराश। रास्ता नापना मुहावरे का अर्थ बताइए। किसे कहेंगे? रास्ता नापना। गिर जाना, चलना या भाग जाना? किसे कहेंगे? रास्ता नापना यानी ऑप्शन सी, भाग जाना। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ MCQ हमने देखे। ये सभी MCQ आपको पढ़ने हैं, समझने हैं और तैयार करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।